जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। चलिए अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम में उनका। जय जिनेंद्र सर, स्वागत है। जय जिनेंद्र सर, नई चीजों के साथ, नए वास्तु के साथ हमने 70% मकान अपना बना लिया। बिल्कुल, आपने मकान नहीं बनाया, 70% भूमि का चयन कर लिया। नहीं, बिल्कुल मैं मकान इसलिए कहूंगी ना, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है खुशहाल जिंदगी जीने का। 70% तो आपने ये बताया ना कि 100% में 70% जो रोल प्ले करता है भूमि की ऊर्जा, तो हमारा 70% बन गया ना मकान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 30% आज हम बनाएंगे। बन गया भावनाओं का। बिल्कुल, अब 30% हम आगे बनाएंगे। बिल्कुल, चलते हैं, आज ही बनाते हैं। क्योंकि हर इंसान का जिंदगी में ये सपना होता है कि अपना घर हो, गाड़ी हो और खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करें। ठीक है, जिसमें आपने मदद कर दी कि 70% रोल क्या प्ले करता है। गाड़ी हो, घर में खुशियां हो, घर कौन सी दिशा में हो, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? मैं घर बनाने के पहले, सबसे पहले जब मैंने भूमि को चयन कर लिया कि भूमि बहुत बढ़िया है, अब भूमि के चयन करने के बाद भूमि के संस्कार होते हैं 16। ये शायद नाम पहली बार सुनेंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं, मैं अपनी क्लास में ही बता सकता हूँ, जो आगामी आने वाले समय में हमारी क्लास आयोजित होगी, कि 16 संस्कारों से हम उस भूमि को शुद्ध करते हैं, परिमार्जित करते हैं। फिर उसके बाद उसमें गर्भ का बीज यानी कि भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। फिर घर बनाना प्रारंभ करते हैं, खुदाई करते ईशान से, और पहला दासा या पहला कालम खड़ा करते नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि वो भारी हो जाने से कई बार मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी रेत का डंप कर दिया ईशान पे और सारा काम रुक गया। अभी मैं एक जगह गया था, वहां पर मैंने देखा, गुजरात में सूरत की बात है, कि सारा का सारा रेत का ढेर उनने नॉर्थ ईस्ट पे लगा दिया था और वहीं पर ही गिट्टी रख दी और काम बंद हो गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर रखना है। गलत जगह रख देंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। ये भी मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है। आपके शरीर के भाग देखिए ना, कोई स्थान वजन भार को सहन कर लेते और आंख आपके जरा से पार्टिकल्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो किस स्थान पे भारी देना है, किस स्थान पे हल्का रखना है, ये आपको सोचने की बात होगी। अभी हम बनाते हैं घर, अभी हम घर बना रहे थे, तो घर में हमने क्या किया कि शिलान्यास कर दिया, अब दासा भी खड़ा कर दिया। अब हमारे लिए किन बातों का सबसे ज्यादा अंक होते हैं कि सबसे पहले घर की संरचना बनाने के पहले आप अपने द्वार के ऊपर सबसे ज्यादा अंक होते हैं। यदि द्वार सही तो शब्द सही, और द्वार गलत, जैसे मैंने देखा। एक सेकंड, हर कमरे के द्वार के बारे में हर कमरे नहीं, मैं मुख्य द्वार दो प्रकार के होते हैं। एक बाउंड्री बार द्वार, जिसका रोल होता है सिर्फ और सिर्फ केवल 10%। 90% अंक होते हैं मुख्य द्वार के ऊपर। मुख्य द्वार भी 32 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक दिशा के 8, और 8 के अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते। कई लोग कहते हैं मैं कर्ज में डूब गया, वो उनके घर में देखा कर्ज द्वार खुला था। कई लोग देखते हैं कि मेरे घर में चोरी हो रही, मैंने देखा कि उनके यहाँ चोर द्वार खुला था। कई लोगों के यहाँ देखा कि उनके यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वैमनस्यता, तो उनके यहाँ वैमनस्यता का द्वार खुला था। कई पिता पुत्र में नहीं बन रही, तो पिता पुत्र का जिसमें नहीं बनती है नॉर्थ ईस्ट में द्वार होने से, उनके यहाँ ऐसा ही पाया गया। इसी तरह से हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हम अपने घर का मुख्य दरवाजा कहाँ पर बनाएं। उनके अपने कुंडली का भी सहारा लें। कुंडली भी देखनी होती है। बिल्कुल देखना चाहिए हर व्यक्ति का। जैसे जिसका जो ग्रह उच्च का होता है, उनका दरवाजा, यदि जैसे किसी का सूर्य उच्च का है तो पूरब दिशा में उनका दरवाजा दिया जाए। फैमिली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मुख्य मालिक, मुखिया जिसके नाम से वो लेने जा रहे हैं, वो भले उसके बाद का बेटा पोता सब आएगा तो वो चलता चला जाएगा, लेकिन 100 वर्ष तक के लिए काम करता है। कोई भी फैमिली में कितना बढ़ता चला जाए, तो उनके नाम से और उनको उस भूमि की दिशा के हिसाब से आपको उस दिशा में मुख्य दरवाजा सबसे अहम भूमिका निर्वाह करता है। मेरे अभी तक के 1000 केस स्टडी मैंने किए हुए द्वार की, उनमें जो पाया गया,
100 में से 100% लोग परेशान रहते हैं मुख्य दरवाजा गलत जगह बना करके। मुख्य दरवाजा के सामने लिफ्ट और मुख्य दरवाजे के सामने सीढ़ी बना के मुख्य दरवाजे के सामने गटर या पेड़, इस तरह का यदि कुछ रहता है तो उनको जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारे कष्टों का सामना, परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो मुख्य दरवाजा सुव्यवस्थित सही दिशा में होना चाहिए। दूसरा, आपके यदि अब मैंने इतने, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता, वो कहता मेरे तो बहुत परेशानी जा रही है, पैसों की इतनी तंगी है, मैं सिर्फ 2 चीजें पूछता हूँ और 100% सत्य निकलती हैं। मैं पूछता हूँ आपकी आँख कहाँ जल रही और दरवाजा कहाँ पर है, और दोनों ही गलत निकलती हैं। यदि उनको पैसों की परेशानी, व्यापार की परेशानी, तो आपकी अग्नि जो है, जिस तरह से आपकी अग्नि आपको चला रही है आपके शरीर के अंदर, भूमि की अग्नि उस भूमि के लिए गति देती है। हॉर्स पावर होता ना, जैसे घोड़े का हॉर्स पावर, ऐसे ही उसका भी हॉर्स पावर है। कम से कम 25 हॉर्स पावर, एक एक तत्व का 5 हॉर्स पावर होता है। 25 हॉर्स पावर कम से कम आपकी भूमि में होना चाहिए। ये हॉर्स पावर भी मेजर होता है कैसे? यदि किसी के घर में दक्षिणी आग्नेय और आग्नेय में अग्नि जलती है तो उनके यहां पर 25 में से 20 हॉर्स पावर उस भूमि के होते हैं। वहां पर कभी भी आपको वहां पर पैसों की कमी और स्वास्थ्य भी मेंटेन पाया जाएगा। लेकिन आजकल सर देखा जाता है एक एक घरों में 2-2 जगह लोग किचन्स बना लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या? यदि घर एक है हाँ। और एक में से उसने 2 जगह पर आग जला ली है तो वो गलत है। वो हो सकता एक ही स्थान थोड़ी अग्नि जलाने का। अग्नि जलाने का स्थान जैसे 32 प्रकार के द्वारों में से हमने चयन किए हुए हैं कि 8 प्रकार के दरवाजे सही होते हैं। 8 दरवाजे, 32 में से 8 दरवाजे। ऐसे ही अग्नि भी हम बता रहे ना आपको, 3 जगह जल सकती। कहाँ कहाँ? एक ही भवन में जल सकती। आग्नेय में, दक्षिणी आग्नेय में, आग्नेय में, दक्षिणी आग्नेय यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब इसके बाद और कहाँ 2 जगह जल सकती है? इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में भी अग्नि जल सकती है। और इवन दैट जिनके यहाँ सिर्फ सुबह सुबह काम होना है, नाश्ते तक का या साधु संतों के आहारचर्या का, वहां पर पूर्व दिशा में भी अग्नि जल सकती है। वैसे तो मैंने आपको 5 लोकेशन बता दी, और अन्य जगह अग्नि जलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। सबसे ज्यादा गलत जगह अग्नि जलने पर नोटों का नुकसान यानी आर्थिक तंगी और बीमारियों का निमंत्रण देने वाला होता है। कई जगह लोगों ने नैऋत्य कोण पर अग्नि जलाई तो वहां पर दिक्कत पाई गई। कई लोगों ने ईशान पे अग्नि जलाई तो वहां पर भी उनके सारे पैसे डूब गए। ब्रह्मस्थल में सारा घर बिखर गया, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। इस तरह से यदि आप अग्नि को अग्नि पे ना ला करके अग्नि का जहां पर स्थान है उस देवता का अन्य जगह स्थापित करोगे तो आपको कष्ट अवश्य होंगे। आपने चीज बताई है, डायरेक्शन से यहाँ पर बताई है, कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे 4 दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं। इन विदिशाओं की उप विदिशाएं भी 8 और हैं। 4 4 8 हो गए और अब 8 और हैं तो 16। तो ये 16 जौन हुए। अब 16 में से और भी होते हैं 32 पद। 32 पद। तो इस तरह से ये देवता 32 बैठते हैं आपकी आउटर बाउंड्री पर। आउटर बाउंड्री पे बैठते हैं तो इनके लिए भी स्थान दो। उनने कहा कोई भी भूमि को आप चारों तरफ से खुला छोड़ दो, वह पिशाच भूमि है, वह पिशाच भूमि है, चारों तरफ छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 2 भूमियां और होती है, ब्रह्म मनुष्य भूमि और देव भूमि, और बीच की ब्रह्म भूमि। उन पर आप ब्रह्म भूमि में भी कुछ अंश छोड़ देना चाहिए, मनुष्य और देव भूमि पर निर्माण करना चाहिए, रसोई बनाना चाहिए। लेकिन यदि आपने पिशाच भूमि पे बना दी रसोई तो वो गलत। पहले के लोग बहुत बढ़िया करते थे, एक आंगन बना देते थे। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन वही था। पहले के लोग ब्रह्म स्थान पे आंगन बना देते थे और कभी भी सट के, मैं जब छोटा सा था तब मैं कहता था कि पलंग एक कॉर्नर पे सट के लगाने का, नहीं कॉर्नर पे मत लगाओ, सीधे दीवार से सटा के
पलंग नहीं लगाने देते थे, तिजोरी नहीं रखने देते थे, क्योंकि वह घर की पिशाच भूमि होती थी। किसी भी चारों तरफ की भूमि, इसलिए आज विदेशों में चारों तरफ की भूमि छोड़ देते हैं। सबसे बढ़िया कंसेप्ट, लोग कहते हैं विदेशों में वास्तु नहीं मानते, मैं कह रहा हूं विदेशों में ही वास्तु मानते, क्योंकि वो पिशाच भूमि को छोड़ के काम करते। और तुम सब रसोई बनाओगे पिशाच भूमि पे, तो आपको अग्नि जलाने पे भी उसके रिजल्ट नहीं मिलते। आप शयन करोगे नैऋत्य के कॉर्नर के बिल्कुल पिशाच भूमि पे, तो नैऋत्य शयन करने पे भी आपको जो आपको परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अच्छा, आपने जगह छोड़ने की बात, दो तरीके से जगह छोड़ने की बात आपने यहाँ पर बोली। एक तो मकान बनाते वक्त, और दूसरा देखिए, कि घर मकान बनाते वक्त मतलब टोटल प्लाट का यदि एक पद जैसे 90 फीट का है, तो आपने 10 फीट का जगह छोड़ दी चारों तरफ, बस वो पिशाच भूमि छोड़, फिर निर्माण करो आप, उसके बाद फिर मत छोड़ो। और घर में जो सामान रखते हैं, तब आपको सिर्फ दो चीजों में बचाना है। एक तो आपको तिजोरी में, कि तिजोरी रखेंगे दीवार से सटा के नहीं रखेंगे, 1 इंच की जगह छोड़ देंगे। और एक आप चूल्हा जलाएंगे तो वो जगह छोड़ देंगे। दो चीजों का बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल होता है, वो आपके चूल्हे का और आपके घर में पैसे लक्ष्मी का, बिल्कुल दोनों को आपको बचा के चलना चाहिए। आजकल जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनको तो सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो उनके साथ ये चीजें ना देखिए, हो तो उस कुछ उपाय है ऐसा बिल्कुल करने के उपाय लिए? है, क्यों नहीं हो पाए। उनके एक बहुत बढ़िया बात तो ये है कि मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बनाए जाते हैं उसमें चारों तरफ की जगह छोड़ दी जाती है, बिल्डिंग के चारों तरफ की। और जो आपके अपने बाकी चीजें हैं, तो आप उनमें 1 इंच जगह छोड़ के ही तो आप चूल्हा रखोगे, 4 इंच जगह छोड़ के, 2 इंच छोड़ के जगह ही तो आप तिजोरी रखेंगे। मतलब कोई दिक्कत रसोई घर को नहीं शिफ्ट करना है, नहीं। चूल्हे को शिफ्ट करना है। चूल्हे को शिफ्ट करना, उस थोड़ी सी थोड़ा सा जगह छोड़ना, गैपिंग। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आग्नेय में जलाने को कहा, अग्नि मैंने सही स्थान पे ही रखने को कहा। आपका दरवाजा कर्ज द्वार, चोर द्वार, रोग द्वार, रोग द्वार भी होता है, रोग द्वार मतलब हेल्थ खराब हो जाती है द्वार गलत। मैंने अभी तक जितने भी लोगों के घर में बीमारियां देखी हैं, उसके 3 कारण देखे, कि दरवाजा रोग द्वार पे पाया गया, और दूसरा उनके घर में कारण पाया गया कि उनके घर में जो शल्य दोष यानी हड्डियों का गड़ा होना, उसके कारण रोग पाए गए। तीसरा कारण पाया कि मर्म स्थल, अति मर्म स्थल, जैसे आपके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पे जरा सा भी प्रेस करो तो आप हार्ट को दबा दो, जरा में बेचैनी हो जाएगी, नासिका को बंद कर दो तो आपकी प्राण निकल जाएंगे। ऐसे ही इस भूमि के भी अति मर्म स्थल होते हैं। यदि उन पर कॉलम खोद दिया जाए या उन पर आप वजन रख दिया जाए, उसके कारण लोग बीमार रह रहे हैं घरों में। मैंने जरा सा ही स्थान हटवाया कई वजनदार चीजों का और तुरंत रिजल्ट मिलने लगे। सामान रखने की पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं कि आपके सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ रख दो 50 किलो का, आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आपके पेट के ऊपर नाभि पे रख दो तो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से इस भूमि की भी नाभि है, आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं। तो यदि आप कंधों पे रख दोगे वजन तो चलेगा, लेकिन नाभि पे नहीं। तो कई लोग क्या करते हैं, कॉलम खड़ा कर देते हैं या हैवी कोई वस्तु रख देते हैं, उसके कारण बहुत लोग परेशान होते हैं। घर की बीमारियों के लिए। बिल्कुल, बीमारियां होती हैं उस गृह स्वामी को, उस भाग में जिस भाग पर उसने वजन रख दिया है वास्तु पुरुष के, उस भाग में बीमारी होगी। जैसे मैंने देखा ब्रह्म स्थल में एक जगह उनने क्या किया था कि गड्ढा खोद दिया था। मैंने पूछा कि आपके घर में गृह स्वामी कहाँ है, उनके पेट में गड़बड़ी होगी। उनने कहा कि 1 माह पहले ही ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। तो इस तरह से तकलीफें भोगता रहता तकलीफ व्यक्ति। भी, किसी को कैंसर होना या हार्ट की कोई इश्यूज कैंसर में उनके भी 3 अलग कारण अलग तरीके। पाए। बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर जैसे कैंसर पाया गया, सबसे ज्यादा घर की निगेटिविटी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल पाई गई। दूसरा, रसोई घर भी पाया गया। रसोई खाना का पूरा संबंध, खाने के रसोई घर के आइटम उनके घरों में, सबके घरों में 1-1 2-2 माइक्रोवेव पाए गए। तो ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताइए, माइक्रोवेव में आप यदि कोई सामान रखते हो कटोरे में, तो वो कटोरा गर्म नहीं होता, वस्तु बिल्कुल जल जाती है, पक जाती है। रेडिएशन बहुत घातक है।
तो अब मैं इस विषय पे बात नहीं बिल्कुल, करूंगा, ये बिल्कुल। हमारा विषय नहीं है। डेफिनेटली ये तो एक रिसर्च का विषय है। मैं सिर्फ वास्तु की बात करूंगा कि यदि लेकिन घर वास्तु से कनेक्टिविटी है ये। बिल्कुल 100% कनेक्टेड है। लोग सबसे ज्यादा परेशान यदि हैं तो अपनी गलतियों की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें वास्तु का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। वास्तु आपके लिए क्या क्या कराती रहती है, उनका उपयोग जाता है कहीं हमने इस वजह से मेरा पैसा डूब गया, इस वजह से मेरे यहाँ बीमारी आ गई, नहीं। इस वजह में से एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपके घर में वास्तु का जो ओरिएंटेशन है वह गलत है। ओरिएंटेशन पे हम बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि अभी ये पूरा एपिसोड सिर्फ द्वार और एक रसोई घर में नहीं, निकल गया। द्वार और रसोई घर में नहीं निकल गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हाँ। जिनको हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। ऊर्जा के बाद, लैंड एनर्जी के बाद, उसे डोर संयोजन, यानी दो डोर कहां पर होना चाहिए वह और कैसा होना चाहिए, और उसकी साज सज्जा और दहलीज युक्त होना चाहिए, द्वार भेद नहीं होना चाहिए। और अग्नि यदि जलेगी सही जगह तो जितनी जलेगी अग्नि पे अग्नि, उतना बढ़ेगा आपका पैसा, उतनी होगी घर में सुख शांति। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके की वास्तु टिप्स के लिए एंड वास्तु के विशेष विषय में डिटेल में जानकारी पाने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कब और कैसे सर क्लासेस देंगे एंड वास्तु के बारे में बताएंगे, तो एपिसोड से स्टिक होके बैठे रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको ये भी बताएंगे कि सर कब आ रहे हैं आपको क्लासेस देने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।